अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। एशिया कप का फाइनल था श्रीलंका और इंडिया के माबैन, लेकिन इंडिया ने लंका ढा दी, चारों खाने चित किया उनको। और मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग, जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि कोई पाकिस्तानी बॉलर जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे, लेकिन आज कोलंबो में दिन जो है वो इंडिया के नाम रहा। इंडिया ने ये मैच बआसानी जीत लिया और श्रीलंका अपने सेकंड लोएस्ट टोटल 50 के स्कोर पे आउट हुआ। 6 विकेटें हासिल की सिराज ने और इंडियंस जो हैं वो आज दे आर ओवर द मून। इंडिया की इस जीत पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमान और हैदर। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नुमान, क्या हुआ? श्रीलंका ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और जो विकेट पे लोग मौजूद थे उनका भी कहना ये था कि इट्स अ ड्राई विकेट, खुश्क विकेट है, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी। ओवरकास्ट तो था ही, तो क्या हुआ? श्रीलंका क्यों कोलैप्स कर गया? इसमें जो रीज़न नज़र आ रही है वो ये है कि श्रीलंकन्स जो थे वो लग रहा था कि थोड़ा सा जल्दबाजी में खेल रहे हैं। शायद उनके पास उनको एक सेट टारगेट दिया गया था कि हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है और बैटिंग के बाद हमने इतना एक स्कोर जो है वो पोस्ट करना है। तो आई थिंक उसके प्रेशर के अंदर जो ऊपर के आप टॉप के 6 बैट्समैन आप देखें तो उन लोगों ने वो बॉल स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, तो आपको पहले तकरीबन 8 से 10 ओवर्स यानी 5 एक साइड से 5 दूसरी साइड से आपने वो ओवर्स को एक काइंड ऑफ टेस्ट मैच करके खेलना है, क्योंकि बारिश हुई भी थी, कवर्स पड़े हुए थे, मॉइस्चर था विकेट में, बॉल ने सीम स्विंग होना था। तो यहाँ पे जो श्रीलंकन बैट्समैन थे उन्होंने एक मिस्टेक ये की कि उन्होंने अपनी शॉट्स नहीं रोकी। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को फील करना चाह रहे थे, टच करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से बॉल बल्ले पे लगे और हमारा को कॉन्फिडेंस बहाल हो। चौका मारने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जाती बॉल को वो छेड़ रहे थे। और अब शनाका को आप देखें कि उनको जो बॉल पड़ी है वो तो विकेट में आ रही थी और आउटस्विंगर बॉल था और वो उस बॉल को मिड विकेट खेलने जा रहे थे। उनका बैट क्लोज था, उनका बैट का फेस। तो आई थिंक जल्दबाजी और दूसरा उन्होंने जो है वो कंडीशंस को थोड़ा सा लाइट लेके जल्दबाजी में उन्होंने गलत शॉट्स खेल के तो वो आउट हुए। जी हैदर, आपका क्या ख्याल है कि 10 ओवर्स तक का अगर स्टे करते, रोकते, तो आप समझते हैं कि कोई अच्छा स्कोर जो है वो खड़ा कर सकती थी श्रीलंका की? जी बिल्कुल खड़ा कर सकती थी। और आपको बताइए यहाँ पे जो एशिया कप के आप अभी चंद मैचेस देख लें, हमेशा शुरू की 4 विकेटें जल्दी गिरी स्कोर बनाने में, लेकिन मिडिल ऑर्डर ले जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा तो उनका मिडिल ऑर्डर भी नहीं चला। अब बॉल ऑब्वियसली बीइंग अ बैट्समैन और जब बॉल स्विंग कर रहा है, यू हैव टू बी स्टेक ऑन द पिच, या एटलीस्ट उसका स्विंग तो ख़त्म हो, बैलेंस होते। कास्टी वेदर है, चांसेस हैं एज नुमान भाई ने कहा कि हर चीज़ बहुत क्विक जा रही थी। मुझे ये भी डाउट हो सकता है कि हो सकता है वो ये कह रहे हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए और जितना हम मैक्सिमम स्कोर बना लें तो इक्वल लूअर्स के उसके हिसाब से भी कुछ हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, वी कैन नॉट रीड देयर माइंड्स। आज जो भी था, आज इंडिया का दिन था, दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। उन्होंने उठने ही नहीं दिया, नैस करके रख दिया, उसने क्या नहीं दिया। 6 विकेटें ली, 21 रन देके 7 ओवर्स में सिराज ने, और किसी भी इंडियन बॉलर्स की ये बेस्ट फिगर्स हैं। और आज काफ़ी सारे रिकॉर्ड थे कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओडीआई हिस्ट्री कि इंडिया ने किसी भी ओपोनेंट को जो है वो 100 गेंदों से पहले आउट किया है। अच्छा, आपने सिराज की बॉलिंग देखी, वो लेंथ बॉल नहीं करा रहे थे, आगे गेंदें फेंक रहे थे, और वो वक्फे के दौरान भी उनसे बात हुई कि यार आप आगे क्यों करा रहे थे बॉल, क्योंकि वो स्विंग का चांस ले रहे थे। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है ना, वो लेंथ, जब आप कह रहे हैं ना कि वो आगे पे फेंक रहे थे बॉल, तो स्लॉट में, और स्लॉट में अगर आप देखें तो जो उनके बॉल पिच जहाँ होती थी वो गुड लेंथ और स्लॉट के बिल्कुल करीब थी, मतलब उस एज पे थी कि वो स्लॉट में जा रही थी बॉल और गुड लेंथ हो रही थी। तो स्लॉट की जो बॉल है वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना लंबा फेंक दिया है, कि वो हाफ वॉली हो गई है
या फिर वो आपको ऐसे स्लॉट में है कि स्टिल उसके पास 1 मीटर का 1.5 मीटर का बैट्समैन तक पहुंचने के लिए रूम है बॉल को, तो बिल्कुल मजीद वो उसको जो है वो पढ़ के सीम भी उसका इफेक्ट लेगी फिर। बिल्कुल तो सही। सिराज ने जो सबसे अच्छी बात जो उनकी ये थी, और ये लर्निंग का हुआ है तमाम बॉलर्स के लिए जो खेल रहे हैं इस टाइम, और उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रीड किया, यूटिलाइज किया। यूटिलाइज किया। हाँ, उन आप देखें कि फर्स्ट 10 ओवर्स में उनके 3 एक्स्ट्रा थे, जी वेरस पाकिस्तान ने जब बॉलिंग कर रहे थे, वो शाहीन जब स्विंग कर रहे थे, नसीम स्विंग कर रहे थे, तो इनके 10-12 तो एक्स्ट्राज हो रहे थे, पैड पे लग गई, वाइड हो गई, ये हो अच्छा, रहा था। एक और चीज लर्निंग की आपने बात की, सिराज से हमारे बॉलर्स को ये भी लर्न करना चाहिए। आपने देखा कि आज उन्होंने क्रीज का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। कुछ वो बॉल्स बाहर बिल्कुल विकेट के करीब आके कर रहे थे, और अगर वहां से उनको विकेट नहीं मिल रही थी तो वो वाइडर ऑफ द क्रीज जाके बॉल अंदर करा रहे थे। तो यानी कि वो मेंटली, यानी कि ही वाज वेरी अवेयर ऑफ द गेम, और वो अपनी प्रेजेंस थी उसकी कि मैंने किस तरह विकेट लेनी है और क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वही बात कि उन्होंने सारी कंडीशंस का भरपूर इस्तेमाल किया। इसमें आप ना वकार यूनुस अगर आपको याद हो, तो वो जब आउट स्विंगर करते थे, तो उनका जो डिलीवरी स्ट्राइक था, या डिलीवरी जो पॉइंट होता है, वो विकेट के करीब था हमेशा। ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है बॉलर के लिए कि अगर आपने आउट स्विंग करनी है तो आप क्लोज टू द विकेट आप करें, तो बॉल आपका स्लिप्स की तरफ मूव करेगा। जब आपने इन स्विंगर करनी है तो आपको थोड़ा सा विकेट विकेट से दूर जो है वो करेगा। यही बात जो है वो उन्होंने ड्यूरिंग मैच जब वो विकेट्स ले रहे थे और उस पर रिलीज पॉइंट्स उनके दिखाए थे सिराज के, तो उसमें भी यही बात थी कि विकेट के क्लोज से जो बॉल कर रहे थे वो ज़्यादातर आउट स्विंग थी, और जो थोड़ा सा दूर था रिलीज पॉइंट, वो इन स्विंग थे, या वो सीम हो रही थी अंदर, या वो इन स्विंग आ रही थी। तो ये एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा नुमान, बुमराह की भी बॉलिंग जो है वो आज उसी तरह वो स्विंग भी कर रहे थे, बाहर भी निकल रही थी, लेकिन सिराज और बुमराह में आज क्या डिफरेंस था? सिराज ने बेसिकली बॉल स्लॉट में और गुड लेंथ के बिल्कुल एंड पॉइंट तक फेंकने की कोशिश की, और उन्होंने स्विंग लेने की कोशिश की। सही। बुमराह बेसिकली जो वो जिस टाइप के बॉलर है ना, बुमराह की आप अगर रिस्ट वर्क देखें जो बॉल में, उनका रिस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बॉल के पीछे होता है, इन स्विंगर के लिए भी आउट स्विंगर के लिए भी, प्लस वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं सीम मूवमेंट के ऊपर। बिल्कुल। और सीम मूवमेंट के लिए जो उनकी रिस्ट है, वो उस पर जो है वो, इसलिए वो उनकी बॉल, अगर आप पिच मैप देखेंगे तो बुमराह का बॉल जो है वो गुड लेंथ पे ज़्यादा पड़ रहा था। तो सही। इट मीन्स कि उनको स्विंग कम मिलेगा और उनको सीम ज़्यादा होगा। जब वो सीम ज़्यादा हो रहा था तो उनका अनलकी रहे हैं कि उनके वो ना बैट को मिस कर रहे थे। पांड्या उसी सीन की वजह से 3 विकेट लेके 3 ओवर में टू हाँ हाँ, पॉइंट सम पांड्या ओवर, ने बॉल 2.2 को ओवर। थोड़ा शॉर्ट रखा, गुड लेंथ पे रखा, इस तरीके से उन्होंने बोला लगे को जो है वो बाउंसर पे भी प्रेशर जो में है। भी 3 टीम 7 आउट ऑलरेडी ऑब्वियसली करे हुए थे। 8वें ओवर में आपके अगर 6 आउट हो गए हैं टॉप के या बैट्समैन 8 ओवर्स के अंदर, बॉलर आपके खेलने आ गए हैं 8वें ओवर में, 9वें ओवर में, तो लाइक आपकी टीम कितना वो वहाँ से कोप अप कर सकेगी? मेरे ख्याल में 50 भी उन्होंने ज़्यादा कर लिया, ये तो कहीं 30-35 की कहानी हाँ, में शायद वो 5 हो तो जाता है। एक्स्ट्रा है ना, 45 हाँ, बेसिकली। फिर हो सकता है फिर। तो लाइक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की, सिराज ने और स्पेशली बहुत ही आला बॉलिंग किया, मतलब अनप्लेबल था। ऑलराइट जी, 8वां टाइटल जीता है इंडिया ने एशिया कप का। 6 श्रीलंका जीत चुका है, 2 पाकिस्तान जीत चुके हैं। एक हैदर ओपनिंग में आज उन्होंने चेंज की, रोहित शर्मा को आज ओपनिंग कराया, ईशान किशन को भेजा। तो क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले दे वांट टू ट्राई डिफरेंट कॉम्बोज, राइट लेफ्ट कॉम्बो देखना चाह रहे थे? या यासिर भाई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं। अब 50 ओवरों में आप 50 रन चेज करने हैं, हाँ, आप उसमें क्या ओपनर को टेस्ट चलिए करेंगे? कॉन्फिडेंस देने के लिए भेज कॉन्फिडेंस दिया। आप कह सकते हो कि यार चलो हो सकता है, मे बी वी माइट पुट 50 रन है, चलो यार तुम जाओ खेलो। अब ये कहें कि अब ओपन टेस्ट करना है 50 रन पे, आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का कोई ऐसा इवेंट या माइंड में कोई चीज़ रखी हुई होगी। वो तो अगर आप पांड्या को भी भेज देते, उसने 5 ओवरों में मुका देना। तो बस उन्होंने कहा चलो भाई इट्स अ चांस, क्योंकि एक दफ़ा हमारे साथ भी यही हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया में 2 डे मैचेज होते हैं, तो हम लोगों ने उनकी अपनी इनिंग रन फिनिश किया, फिर उनको हमने आउट किया, फिर हमने पूरा दिन, जो कि 50 ओवर खेली, तो अगला पूरा दिन पड़ा। तो हमारा कप्तान कहते हैं क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू, 45 ओवर बॉलिंग करानी है बैटिंग करनी है, बैटिंग करनी है।
कहते थे तुम ही ओपन करो, तो मैं कर लूँ। तो उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, तो ठीक है। आई थिंक उसको ये है कि ईशान को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एटलीस्ट ही कैन डू, और स्कोरिंग भी की है। जी, शुभम गिल ये बल्ले पे गेंद किस तरह आ रही थी मालूम? शुभमन गिल एक वो डिफरेंट टैलेंट है ना, वो एक वाकई में वो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। उसका करियर जो है वो बहुत ब्राइट होगा, जो नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और वो जिस तरीके से खेलता है बॉल, आज उन्होंने 3000 रन भी मुकम्मल किए और एग्जैक्टली 33 इनिंग्स में किया, हाँ जी, और बहुत तेज चल रहे हैं वो, और 33 मैचेस में सब। 33 मैचेस के अंदर। और उनको एक एज ये भी मिला इस शॉर्ट इनिंग्स में 50 रन की जो इंडिया ने 51 रन की खेली है। श्रीलंकन बॉलर्स ने वो कभी पैड्स पे करा रहे थे ईशान किशन के, कभी आपने देखे लेग साइड पे इन्होंने ना काफ़ी मार खाई है। आज भी मतलब 4-5 चौके तो उनको लगे हैं, जो ईशान किशन ने भी मारे हैं, और जो है शुभमन गिल ने भी 1-2 चौके जो है वो लेग साइड पे मारे हैं। तो अगेन बॉलर्स ने उस तरीके से, जिस तरीके से सिराज ने और बुमराह ने मैच को जो है वो कंडीशंस को यूटिलाइज़ किया, वो श्रीलंकन बॉलर्स ने नहीं किया। मैं सोचा था हो सकता है क्योंकि जल्दी इनिंग्स का रैपअप हो गई है श्रीलंका की, तो 2-3 विकेट्स में भी श्रीलंकन बॉलर्स भी ले लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वो ऑल ओवर द प्लेस थे। ये देखें ना ऑन स्क्रीन जरा शुभमन गिल की, ये आप देखें कि उनकी रेंज ऑफ शॉट्स जो थी, ये आप देखें कि विकेट के दोनों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। ये जो चीज़ है, ये बेसिकली इनकी जो वैगन व्हील है ना, वो ये बताती है कि श्रीलंकन बॉलर्स कहाँ बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, इनके 3 चौके हैं जो लेग साइड पे हैं शुभमन गिल के, दैट मीन्स कि वो पैड्स पे थे, मिडल लेग या उससे थोड़ा सा और बाहर होंगे, इस वजह से उनको 4 चौके, 1 स्क्वायर लेग, 2 मिड विकेट लगे हैं। जी हाँ। ठीक है, तो और आप दूसरी तरफ ईशान किशन को देखें, उनको वो कट पे ज़्यादा खिलाते रहे हैं। जी। उनको एक फाइन लेग, सॉरी थर्ड मैन गया है, 2 पॉइंट की तरफ से गए हैं, उनको वो कट पे यानी बॉल उन्होंने बुमराह की तरह सीम या स्विंग करके बाहर लेके गए होंगे बॉलर जो हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बाहर चले गए, बहुत ज़्यादा बात। कि अभी जो शुभमन गिल के तो लेग पे तो बॉल्स आ ही रही, वो अगले लेफ्टी, उनके लिए भी तो देखें, उनके भी चौके भी तो लेफ्ट में ही मारे हैं ना। तो इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कि श्रीलंका ये वो पॉइंट लाइन में की ही नहीं, जिसमें वो कैसे भी शायद 50 का स्कोर अगर उन्होंने डिफेंड करना तो उन्होंने क्या किस तरह डिफेंड करना। तो कोई कंसोलेशन तो होना, कुछ मतलब रिकवरी, जैसा बांग्लादेश इंडिया को अगर आके चला गया, उनका सारा टूर्नामेंट टूट गया होगा कि उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दी, लेकिन उन्होंने इंडिया को हरा दिया। कंसोलेशन is too less to even आप 2 विकेटें अगर ले लेते हैं इंडिया की, फॉर कॉन्फिडेंस लेवल दूसरी टीम का इज वे अप हाई इन द स्काई, और इसी वजह से उन्होंने अपनी ओपनिंग भी चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि ये लोग भी ट्राई भी हम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से मूव ऑन, इंडिया टीम गया एशिया का, पाकिस्तान के लिए आप क्या लेसन्स आप समझते हैं? हमारी टीम इस वक्त डिस्ट्रक्शन का शिकार है, मेंटली और फिजिकली भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं? वसीम शाह भी आउट हैं, हारिस रऊफ भी नहीं है, टीम में सराफात भी हैं, वर्ल्ड कप सर पे है, शाहीन अफरीदी का वलीमा भी है, तो मामला किस तरफ जा रहे हैं? ये वर्ल्ड कप से पहले तो आज नहीं सुना है किस पर तो चलिए मैं इस पर क्या बात कर सकता हूँ, लेकिन एक बात आई थी जहन में, छोड़ देते हैं इसको। थिंग इज़ के अब जो हमारे पास अवेलेबल हैं प्लेयर्स जितने भी होंगे, अभी को और भी खबरें हो सकता है मिल जाए आपको कि 1-2 और कोई जो है वो मे बी ना जाए साउथ वर्ल्ड कप के। मुझे लगता है आपका कोई इन्फॉर्मर है पीसीबी के अंदर जो आपको अंदर की खबरें बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई 2 लोग और चले गए तो फिर क्या होगा? वहाँ पे सीपीएल में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में मोहम्मद आबिद भी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे अहमद वसीम भी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे वो लेफ्ट बैट्समैन जो है साइल अयूब बड़ी ज़बरदस्त उनकी लिस्ट चलती है। तो आप समझते हैं कि उनको भी अभी कंसिडर करने का कोई चांस है? वैसे साइल अयूब को किया जा सकता है, और इमाद को भी एक हद तक। इमाद को तो पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि इमाद जो है वो पिछले आई थिंक 1.5-2 साल से बहुत कंसिस्टेंट खेल रहा है, PSL भी
और वो जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो खेलने आए हैं, चाहे वो वनडे है चाहे वो T20 है, वो ज़्यादातर T20 में है और वहाँ पे भी उसने परफॉर्म किया है। बिल्कुल सही। मुझे इस बात के बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्यों इमाद वसीम अभी तक टीम से बाहर है। जो खबरें हैं वो ये है कि वो शायद मादर आजम की बुक्स में नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम they were good friends at some time जब कराची के लिए खेल रहे थे PSL में। और फ्रेंड्स तो वसीम और वकार भी थे इस ज़माने में, तो ये चलता है पाकिस्तान में, ये सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और अगर मोहम्मद आप परफॉर्म कर रहे हैं एदिफ, तो व्हाई नॉट टू गिव हिम अ चांस, उनको क्यों नहीं देना चाहिए? अगर अच्छा देखें, हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो लोग चाह रहे हैं कि डिस्कशन हो। एग्जैक्टली, तो मोहम्मद आमिर को क्यों चांस ना दिया जाए? अगर वो परफॉर्म कर रहा है, 300 विकेट उन्होंने कल ही पूरी की हैं T20 में। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम T20 दो ही खेलने जा रहे हैं, या गोइंग फॉर 50 ओवर्स। हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो एटलीस्ट 10 ओवर कराएं बॉलिंग और फील्डिंग करें 50 ओवर्स। अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है T20 का, सारे T20 के पीछे हो रही है। फ्रेंड्स एंड जो 4 ओवर फेंकने बैट से, अगर हमें अच्छी बॉलिंग करनी है, हमें अच्छे बॉलर्स चाहिए। हमें जिस तरह के एक किसी ज़माने में हमारे पास बहुत अच्छे रहता है, Remember they started it. He was a very good bowler that would give them a guy who they come in the drop and now he's scoring, now he's playing Calder Trophy getting yes. और तो इस्लाम के कभी कोच बन जाते हैं, कभी प्लेयर बन जाते हैं। उसका भी एक रीज़न था ना। अभी कुछ सब एमेडिक टाइप हो रही और भी मेडिक इससे कोई पैसा कर रहे, वो इसलिए कर रहे थे कि तुम कहीं कीजिए, तो वो खेल नहीं पा रहे थे, तो उनको अकोमोडेट किया कि भाई यू वर्क एज अ कोच एंड सो यू रियली फिट and come back as a player. तो वो तो इस्लामत का I think it's in one of our chemical knowledge which is good. अभी भी वो माशाल्लाह सही is very good. बस ये है कि देखिए, आमिर की बात क्या है कि आमिर को मौका दिया, ये परफॉर्म, and again you know there was what was the stories. अभी क्वेश्चन आप ही से ये है नवान के क्रिकेट के आंगन में 10 ओवरों वाली कैपेसिटी अब नहीं है। होगी प्रॉबेबली शायद, लेकिन आमिर का और शादाब का एक प्रॉब्लम जो है, शादाब ने आई थिंक 2016 के अंदर लास्ट अपना फर्स्ट क्लास मैच खेला था पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद वो T20 पाकिस्तानी टीम में आ गए। फर्स्ट क्लास तो पाकिस्तानी प्लेयर्स तो अब उनके लिए फर्स्ट क्लास तो वो उसको क्यों नहीं खेलते? नहीं खेलते, क्यों नहीं खेलते, यही तो सवाल है। आप देखें उनके पास जो लॉजिक है कि हमारा जो कैलेंडर है होता है वो इतना फील्ड होता है कि टाइप ही नहीं होता। जी, जब आप फर्स्ट क्लास के ऊपर लीग्स को प्रेफरेंस देंगे तो आपका कैलेंडर तो फिर हो भी सही है, तो क्यों वो लीग्स क्यों खेलते हैं? ऐसा है ना। चलिए, ये तो एक लंबी डिस्कशन है। नेक्स्ट टाइम कि मुझे ये बताइएगा कि अगर आमिर अपनी रजामंदी देते हैं, तो डोंट यू थिंक एक प्रीवियस एक्सपीरियंस तो उसके नाम के साथ तो है somehow, तो समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। आइदर मैं नवान पे आप मोहम्मद आमिर को काफ़ी एक तो चांस देते गए हैं, बट वो तो थोड़ा सा आउटस्पोकन है एक चीज़, और इस तरह के जो लोग होते हैं वो एज अ प्लेयर हम क्लब लेवल क्रिकेट में भी देखते हैं। और बहुत से हमने प्लेयर्स ज़ाया किए हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि वो दे हैव अ बिग माउथ, ठीक है। तो जब जो ऊपर के जो लोग होते हैं ना, जो भी कप्तान है या कोई सिलेक्टर्स हैं, ये इन ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करते। प्लस उसने अपने लिए बहुत सी मुसीबतें, इतना एक वो प्रॉब्लम के बाद वो आया था, एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल उसके साथ एक हालात हुए, वो 5 साल के लिए बैन हुआ, खत्म जो भी कुछ था। उसके बाद वो आया, उसके पास बहुत अच्छा चांस था कि चुप करके क्रिकेट खेलता और चुप करके परफॉर्मेंस देता, और ताकि लोगों के जो क्रिटिक्स जो भी हैं वो उनको चुप कराता, शट अप कॉल देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी वो प्राइम टाइम में था जब वो 5 साल के बाद आया, उसको हमने एशिया कप भी खिलाया था, ठीक है। करने के बाद फिर अचानक उन्होंने टेस्ट से भी रिज़ाइन दे दिया, हालांकि उस वक्त हमारे पास बॉलर्स नहीं, एंड ही डिड दैट। फिर उसके बाद वनडे भी उसने छोड़ दिए, तो T20 छोड़ दिए।
फिर वो भी इस्तीफ़ा दे दिया कि भाई अगर वहाँ की रजामंदी होगी तो मैं खेलूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें हमने क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, इंडिया ने अभी एशिया कप तो जीत लिया, वर्ल्ड कप भी इंडिया में आ रहा है, तो इंडियन मोराल तो इंडिया को पकड़ना तो अब पहले ही मुश्किल था, तो अब तो हाथ में नहीं आएंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि इंडिया क्या अभी नंबर 3 पे चले गए हैं वो पहले नंबर 1 नंबर 2 होते थे। इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट थे ना, उनको एशिया कप वो जीते ना जीते उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। एक ये जैसे कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है, ऑब्वियसली उनका इस वजह से कॉन्फिडेंस बूस्टर कह सकते हैं कि उनका एक कम्बिनेशन डेवलप हो गया, ठीक है। वो जो पिछले काफ़ी दिनों से जो इंडियन मीडिया पे भी ये बातें हो रही थी ना कि हम अभी भी पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि ये खेलेगा ये खेलेगा ये खेलेगा मैच, उनके पास वैरायटी इतनी है प्लेयर्स की पूल उनके पास बहुत पूल बड़ा बहुत बड़ा है ना उनके पास। और वो अभी वो 11 सेलेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, और ये हमारे 11 सेलेक्ट ही नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे कि 11 कौन से खेलेंगे। हाँ, मैं सो बिल्कुल। इंडिया को ना ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें एशिया कप जीतना है या नहीं जीतना। वो बांग्लादेश से हारे हैं ना, हाँ। आज क्या किया उन्होंने, टोटली मतलब डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया ना। Very सो good. वो उनको इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि वो एशिया कप हारते हैं जीतते हैं जो भी है, बट एक जैसे एक फेदर इन द क्राउन वाली बात है कि उन्होंने एशिया कप जीत लिया। इंडिया को ज़रूरत नहीं है, इंडिया को इंडिया में हराना एवरीबडी नोज़ कि वो कितना बड़ा मुश्किल काम है। वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली बात है। और चाहे वो टेस्ट मैच है, T20 है, वनडेज है, इंडिया बहुत स्ट्रांग है जी अपने हाँ। में। मैं बिल्कुल सहमत हूँ नुमान भाई की बात से। सहमत हैं आप या सहमत हैं? सहमत हूँ। नहीं, अच्छा हाँ, बोले बोले बोले। तो इसमें ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, तो जितने लड़के हैं वहाँ पे जो खेल रहे हैं, आपको पता है उनका इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है IPL, तो एवरीबडी नोज कि भाई पिच कैसी है, तो इस तरह है जिस तरह हम अपनी गली में क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल सही। सो दे आर सो कॉन्फिडेंट है, और उनको एक आज का भी मौका मिल गया, दे बिकम चैम्पियंस। और स्टार्टिंग में जब ये आए थे श्रीलंका फर्स्ट टाइम, उस वक्त उनका पूरा मीडिया कह रहा था कि भाई इनका पता नहीं सिलेक्शन क्या होगी, किसी ने क्रिकेट नहीं खेली हुई, वनडे किसी ने नहीं खेले हुए, देखें आज कप लेके चलेंगे। चलिए जनाब, ये था हमारा आज का द क्रिक एज का एपिसोड। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।